सो हेलो एवरीवन, दिस इज जिनेश कोठारी हियर ऑल अगेन। आपका इस वीडियो में स्वागत है। सो वी आर ऑन द 8th वीडियो ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। व्हाट वी हैव डन सो फार इज वी हैव बीन थ्रू टोटल 3 पार्ट है चैप्टर के, और इस 3 पार्ट के सेकेंड पार्ट के आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। ओके, द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैड डन इज हाउ टू मेक द प्रोफॉर्मा ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड पार्ट में हमने ये देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज क्या होती है और उसके सम्स कैसे होते हैं। और सम्स में हमने क्या देखा था, एक ड्रॉवर और एक ड्रॉवी। ओके, सो ये जो सेकंड स्टेज है उसके आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग थर्ड स्टेज पे जाएंगे, विच विल टेक 3 more videos and then we'll be done with the chapter. So with all your efforts and of course with all the efforts of the management, I feel Wisdom Commerce class is doing amazing with the syllabus as well as with the way things are taking in spite of being in quarantine and lockdown period. Okay, so that's a great thing. So अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 2 सम सॉल्व करने वाले हैं। I'll be switching on the projector and then we'll see how to go ahead with the sums. Okay, so here is the sum which is given to us on page 306 and the sum number 10 which is given to us on page number 307. Let's start with sum number 9. Uday purchased goods from Shankar on credit for 35,000 at 10% trade discount. So the first thing that we do after looking at the sum is to decide कि कौन ड्रॉवर है और कौन ड्रॉवी है। तो परचेस किया उदय ने, तो परचेस किया तो उदय क्या हो गया, ड्रॉवी। और शंकर ने माल बेचा तो ही बिकम्स द ड्रॉवर। ओके, तो शंकर हमारा ड्रॉवर है। अच्छा, गुड्स कितने में बेचा, 35,000 में, 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया 10%, तो 35,000 में से 10% चला जाएगा, दैट इज 3,500, तो बचेगा कितना, 31,500। ओके, उदय पेड 1,500 इमीडिएटली ऑन द स्पॉट 1,500 चुका दिया। ओके, तो 31,500 में से 1,500 चुका दिया, बचा कितना, 30। एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months, तो एक नया बिल बनाया, जिसका अमाउंट था 30,000 रुपीज। क्वाइट सिंपल। बिफोर ड्यू डेट उदय अप्रोच शंकर, उदय ने शंकर को अप्रोच किया, प्रपोज नहीं किया है। ओके, विद रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। ओ, बिल रिन्यू करना है, उसका क्या मतलब होता है, पुराने बिल को कैंसिल करो, पहले पुराने बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, शंकर अग्रीड, शंकर ने बोला कि ठीक है, चल माफ किया, चला लेते हैं, बट द कंडीशन दैट उदय शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 months। अब उदय क्या करेगा, नया बिल एक्सेप्ट करेगा 3 महीने के लिए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट व्याज देना पड़ेगा। फाइन, दैट इज फुल स्टॉप, बस सम इतना ही है। एंड देन गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शंकर। वाओ, सच अ स्मॉल सम, खाली शंकर, दैट इज खाली ड्रॉवर की बुक में ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री पास करनी है। क्वाइट अ सिंपल वन, नॉट अ बिग डील, हम लोग इसको लर्न कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी, लुक इट फ्रॉम शंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले सेल की एंट्री आएगी, शंकर ने सेल किया है। ओके, फिर ऑन द स्पॉट पेमेंट किया, दैट इज सेकेंड एंट्री। एंड थर्ड बिल बनाया 4। अच्छा, डिसऑनर हो गया बिल, तो डिसऑनर की एंट्री। 5th हम लोग ने इंटरेस्ट चार्ज किया, एंड 6th न्यू बिल बनाया। सो आई कैन सी ओनली 6 journal entries over here, and we'll see how it has to be done. Okay, so now I'm going to switch off the projector and start solving the sum in the books of Shankar करना, in the books of Shankar. So let's start. What are we going to write in the books of Shankar? ड्रॉवर की बुक्स में एंट्री पास करनी है। In the books of Shankar, यहां पे हम क्या लिखेंगे, डेट, particulars, LF, डेबिट, रुपीज, क्रेडिट, रुपीज। ओके, द सम हैज टू बी डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। हम लोग को इस समय कोई भी डेट नहीं दी हुई है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हम लोग कहीं भी डेट नहीं लिखेंगे, दैट मींस सीरियल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, डेट। सो सीरियल नंबर 1, उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर, तो शंकर ने गुड्स क्या किया, बेचा। किसको बेचा, उदय को। हु इज द रिसीवर, उदय इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, उदय's अकाउंट, डेबिट टू। हमने क्या किया, माल बेचा, सेल्स, कितने का सेल्स किया हमने, 35,000 रुपीज। लेकिन माल कैसा बेचा था, 10% डिस्काउंट में, तो 35,000 माइनस 10%, तो 35,000 का 10% कितना होता है, 3,500, तो 35,000 माइनस 3,500 कम्स टू 31,500। अच्छा, तो ये जो डिस्काउंट दिया था, ट्रेड डिस्काउंट, बताओ उसकी एंट्री आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, बिकॉज हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री आती है।
तो ओवर ईयर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आएगी। डायरेक्टली हम लोग ने लिखा है सेल 31,500 का किया है। ओके, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी पे माल बेचा, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज। नेक्स्ट, उसके बाद हमने उदय को दिया था माल 31,500 का। उदय ने हमको रिटर्न में क्या दिया, लेट्स सी। उदय पेड इमीडिएटली 1,500। अच्छा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमको सबसे पहले मिला, क्या मिला, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला, 1,500 रुपया ऑन द स्पॉट मिला। और बैलेंस अमाउंट के लिए उसने हमको क्या दिया, बिल दिया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ओके, कितने का दिया, 30,000 रुपीज। तो इन शॉर्ट, मैंने उदय को माल दिया था 31,500 का, उसने मुझे रिटर्न में क्या दिया, कैश दिया 1,500 और बिल दिया। बचा हुआ अमाउंट कितना है, 30,000, उसका मुझे क्या दिया, बिल दिया। ओके, एंड हु इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, उदय ने दिया टू उदय's अकाउंट। ओके, कितना, 31,500। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट, मैंने क्या किया है, कंबाइन एंट्री पास की, कंबाइन एंट्री। इफ यू वांट, तुम लोग दोनों को अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो, जैसे कैश बैंक टू उदय और बिल रिसीवेबल टू उदय। इफ यू वांट, यू कैन पास टू डिफरेंट जर्नल एंट्रीज आल्सो। व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया, कंबाइन एंट्री पास कर दी है, नॉट अ प्रॉब्लम। बिंग, कैन आई से पार्ट पेमेंट, थोड़ा पैसा मिल गया, बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, bill drawn and acceptance received for how many months, acceptance received for 3 months, और 3 महीने के लिए हमको acceptance मिला 3 months। यहां पे हो गया हमारा क्लोज, ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 2। थर्ड, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, बिफोर द ड्यू डेट उदय अप्रोच शंकर, उदय ने शंकर को बताया कि भाई हमसे ना हो पाया, हम तुम्हें पैसे नहीं दे पाए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड बिल को करना होगा कैंसल। हम ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्रॉवी कौन है, उदय's अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ओके, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स, अमाउंट है यहां पर 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज का बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो चुका है। क्यों हुआ, बिकॉज उदय से ना हो पाया। ओके, सो हम यहां लिखेंगे बिंग बिल डिसऑनर। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब बिल हुआ डिसऑनर। अब उसने वादा किया हम नया बिल बनाओ और 3 महीने के बाद पैसे दूंगा। ओ माय गॉड, आफ्टर 3 मंथ्स, नो, ऐसा नहीं चलेगा। उसके ऊपर 3 महीने पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ब्याज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इंटरेस्ट लगेगा। कितना अमाउंट, 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स, ऑब्वियसली 3 मंथ्स, 3/12, पूरे 12 महीने में से 3 महीने पे लगेगा। एंड हाउ मच परसेंटेज, 12%, 12/100, 0 कट, 12 कट, that comes to 900 रुपया, 900 rupees is our interest amount. It is very important to show the working note at the end of the sum. If you are not showing the working note at the end of the sum, तो तुम्हारे मार्क्स कट होने के चांसेस है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, तो अब क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। ओके, इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट हम कौन है, ड्रॉवर है, तो क्या आएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। अच्छा, ड्रॉवी कौन है हमारे सम में, हु इज द ड्रॉवी, उदय इज द ड्रॉवी। उदय's अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया है, यस हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 900 रुपीज एंड 900 रुपीज। या क्या लिखेंगे हम, बिंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। ओके, एंड फाइनली सम एंट्री, फिफ्थ एंट्री। अच्छा, फिफ्थ एंट्री क्या थी, एंड उदय शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल। सो हमने क्या किया, एक नया बिल बनाया। ओके, नया बिल बनाया, कैसे बिल बनाया, मतलब सेम एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, उदय's अकाउंट। ओके, उदय कितना, 30,900 एंड 30,900, बस बिंग। अच्छा, हम इसको क्या बोलेंगे, न्यू बिल ड्रॉन एंड acceptance received
फॉर कितने महीने के लिए एक्सेप्टेंस मिला हमें? फॉर अगेन 3 months, फॉर 3 months. और फाइनली दैट्स इट. इसके आगे कुछ नहीं दिया सब में. गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शंकर. तो हमें क्या करना होगा? टोटल करना होगा. यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट. अब ये पार्ट तो रब होने से रहा. ओहो रब हो चुका है. व्हाट डू वी हैव राइट ओवर हियर? विल राइट टोटल टोटल टोटल. कितना टोटल है? 30 30 30 30. 4 बार 30 तो है, तो 1,20,000 तो होने वाला है. 1,500 1,500 3,000 3,000 4,800. तो दैट कम्स टू 1,24,800 1,24,800. फिर भी चेक कर लेंगे हम लोग एक बार. 31,500 31,500 comes to 60 90 1,20,000 1,23,000 1,24,000 1,24,800. Okay, so this is the total and this is how we have completed our sum. Imagine students, ninth sum number 9 यहाँ पे that we are doing over here is sum number 9. It is very important to write the question. हमारा sum इतना आसान sum था. Okay, so I guess if you just read the question nicely now, सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टोरी फॉर्म करना है. डिसाइड करना है कि कितनी जनरल एंट्री होने वाली है. मैंने सम के शुरू में बताया था 6 जनरल एंट्री होने वाली है, पर यहाँ पे तो 5 ही है. ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज हमने ये कंबाइंड एंट्री पास की, कंबाइंड एंट्री पास की है. अगर इसको कंबाइन करो तो भी चलेगा, अगर कंबाइन नहीं करो तो भी चलेगा. नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, सो सबसे पहले स्टोरी फॉर्म करो. एवरी क्वेश्चन इज लाइक अ स्टोरी. मूवी स्टोरी होती है वैसे. तो डिसाइड कर लो सीक्वेंस. सीक्वेंस डिसाइड करने के बाद जनरल एंट्रीज डाल दो and then your sum is done. So simple. So your work is to understand the sum first and to learn all the journal entries that we have done. 6 slides of journal entries that we have done. आपको वो लर्न करनी है. देखो मैं तो घर से लर्न करके आता हूँ अच्छे से, इसलिए मुझे सम आ रहा है. अगर आप भी लर्न करोगे तो अवश्य अवश्य आप भी सक्सेस के मार्ग में बहुत आगे जाओगे. Okay, so now we are going to move forward to our next sum. I am going to switch on the projector again. Okay, so let's start with the next sum. Sum number 10, page number 307. आइए अब हम शुरू करेंगे. Sum. Sagar drawn and after side bill. After bill वहाँ पे I guess after site आएगा. After side bill on 21st. Sagar drawn and after side bill. So Sagar drawn and after side bill on 21st November 2019 for rupees 21,000 at 3 months on Prasad. तो सागर ने बिल ड्रॉ किया है. ऑब्वियसली सागर इज द ड्रॉवर एंड प्रसाद इज द ड्रॉवी. द बिल बाद में बिल किसके पास था? सागर के पास. तो बिल उसने क्या किया? द बिल डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% पर एनम विद हिज बैंक. फिर बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. तो सबसे पहले बिल बनाया, फिर बिल को बैंक को डिस्काउंट कर दिया. ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी. अच्छा, सो कीप काउंटिंग. हाँ, कीप काउंटिंग द एंट्रीज. सबसे पहले बिल क्या हुआ है? बनाया है. सेकेंड, बिल को बैंक के पास डिस्काउंट करवाया. On maturity, प्रसाद find himself unable to make payment. प्रसाद यार, प्रसाद के पास पैसे ही नहीं थे, तो उसने क्या किया? रिक्वेस्ट किया सागर को टू रिन्यू इट. अच्छा, बिल को रिन्यू करना मतलब क्या होता है? पहले प्रीवियस बिल को, ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे. तो जनरल एंट्री नंबर 3, ओल्ड बिल कैंसिल. उसके बाद सागर एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉज अ न्यू बिल एट 1 month फॉर 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. अच्छा, बिल 21,000 का था, बट जो नया बिल बनाया है वो 21,750 का है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? यस, इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 750. तो एंट्री नंबर 4 इज इंटरेस्ट 750 एंड एंट्री नंबर 5 इज हमने नया बिल बनाया विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद. फिर सागर ने क्या किया? डिपॉजिट द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन. जर्नल एंट्री नंबर 6 क्या हुई? बिल कहाँ गई? बैंक फॉर कलेक्शन के पास. एंड प्रसाद ऑनर्स द बिल. एंड फाइनली 7th जर्नल एंट्री बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया. एंड बैंक चार्जेस 250 रुपीज. बैंक चार्जेस 250 रुपीज. फाइन. तो देयर आर टोटल 7 एंट्रीज. हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे. सबसे पहले बिल बनाया, फिर बिल बैंक के पास डिस्काउंट किया, थर्ड बिल डिसऑनर हो गया, फोर्थ इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, फिफ्थ न्यू बिल, फिर 6 न्यू बिल को बैंक फॉर कलेक्शन के पास दिया, एंड फाइनली 7th क्या हुआ? बिल ऑनर हो गया और बैंक ने चार्जेस किए. ओके, टोटल देयर आर 7 जर्नल एंट्रीज. प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर. तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हम लोग जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं. ओके, एंड प्रिपेयर सागर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद. अच्छा, इसका क्या मतलब है?
हमें उसके बाद इन द बुक्स ऑफ प्रसाद भी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, बिकॉज इन द बुक्स ऑफ प्रसाद हमको सागर का लेजर बनाना है। तो सागर का लेजर बनाने के पहले उसकी बुक में भी जर्नल एंट्री पास करना आवश्यक है, अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, so fine, we'll start with the sum. You can take a screenshot of the sum, or else you can open your textbook, do whatever you want to do, because I'm going to start with the sum now. So let's start the sum. क्या लिखना है हमें? In the books of Sagar. In the books of Sagar. Yeah, they have given us the date also, so you need to be very precise with the dates. ये आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए हमारे डेट्स के अंदर। ओके, so the date is given on 21st of November. ओके, 21st of November. कहाँ ऐसे दिन थे जहां मैंने सोचा था कि मैं प्री वेडिंग शूट करूंगा और यहाँ लेक्चर्स शूट कर रहा हूं। सैड लाइफ, नो प्रॉब्लम। 21st of November एंड सबसे पहले क्या हुआ, बिल बनाया हमने, बिल ड्रॉ किया 21,000 का, तो एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज द ड्रॉवी, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रॉवी, द नेम ऑफ द ड्रॉवी इज प्रसाद। प्रसाद ने हमें प्रसाद दिया, कितना प्रसाद दिया, 21,000 रुपए का प्रसाद दिया, टू प्रसाद अकाउंट 21,000 रुपीज, 21,000 रुपीज। ओके, हम यहां लिखेंगे बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर अच्छा, इट इज गिवन टू अस, इट इज गिवन फॉर 3 months, ओके, 3 months। उसके बाद क्या हुआ, हमने सेम बिल को क्या कर दिया था, कोई डेट नहीं दी हुई है तो हम अज्यूम करेंगे ऑन द सेम डेट द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक 21st of November। ओके, 21st of November बोलोगे NOV, शॉर्ट फॉर्म दिया है तो हम भी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। ओके, इफ दे हैव गिवन अस द फुल फॉर्म, हम भी फुल फॉर्म लिखेंगे। क्या आएगा, सबसे पहले एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, बिल कितने का था टोटल स्टूडेंट्स, बिल का अमाउंट था 21,000 रुपीज। बट हमको बैंक ने कितने पैसे दिए, वी डू नॉट नो। ओके, तो वी नीड टू फाइंड इट आउट। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू मेक ऑल दिस एक्स्ट्रा वर्किंग नोट एट द एंड ऑफ द सम। ओके, तो बिल कितने का था, 21,000 का था। कितना परसेंट हमें बोला गया है, दे हैव टोल्ड अस दैट इट इज डिस्काउंटेड फॉर 8%, 8% इंटू कितने महीने, 3 महीने, 2 0 कट, 2 0 कट। ओके, दिस हैज टू बी 3 दिस हैज टू बी 2 टक टक, तो कितना आएगा, 420 रुपया। कितना आएगा, 420 रुपया, 420 रुपया। सो डिस्काउंट कितना था, 420 रुपया। इन शॉर्ट हमारे हाथ में कितना पैसा आया, 20,580, 20,580। सो यहां हम लिखेंगे बिंग बिल डिस्काउंटेड, so bill discounted with bank at the rate 8% per annum। यहां पे हमारी एंट्री नंबर 2 खत्म हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, बिल क्या हुआ, डिसऑनर हो गया ऑन मैच्योरिटी। ऑन मैच्योरिटी मतलब 21 नवंबर से 3 महीने, नवंबर का दिसंबर, जनवरी और फरवरी, फरवरी मतलब अब ईयर चेंज हो चुका है 2020, 24 फरवरी। ओके, 24 फरवरी। वो लोग ने शॉर्ट फॉर्म लिखा था तो हम भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ओके, अब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है, तो एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर। हु इज द ड्रॉवी, हु इज द ड्रॉवी, प्रसाद इज द ड्रॉवी, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर। बिल किसके पास गया था, बिल गया था बैंक के पास, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 21,000, 21,000। यहां हम लिखेंगे बिंग बिल डिसऑनर। अच्छा, हम लिखेंगे बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डिस्काउंट किया था ना वो वाला बिल, बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। सो यू हैव टू लर्न द नरेशन, नरेशन को सारे अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद क्या हुआ था स्टूडेंट्स, ऑन द सेम डे 24th of Feb को इंटरेस्ट चार्ज हुआ था। इंटरेस्ट, हु इज द ड्रॉवी, प्रसाद इज द ड्रॉवी, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। टेल मी व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट गिवन टू अस, क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट अमाउंट दिया है हमें, यस, इंटरेस्ट अमाउंट दिया था 750, 750 रुपए, 750 रुपए। ओके, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बिंग इंटरेस्ट चार्ज, बिंग इंटरेस्ट चार्ज। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था स्टूडेंट्स, अब हमने बनाया था न्यू बिल। अच्छा, व्हाट आई डू इज आई विल बी एंडिंग अप माय दिस पर्टिकुलर पेज। तो ये पेज को अगर मुझे एंड अप करना है, मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, बैलेंस
carried down. Okay, balance carried down. Whenever your page gets end, you have to make sure you write balance carried down. अच्छा balance carried down लिखा तो कितना होगा 21 21 21 मुझे 3 मिले 21. Okay, 21 21 21 comes to how much 63. So 63,750 63,750 63,750. ये करेंगे हम इसको क्लोज 63,750 21 21 21 तो 60 63 and 750 बैलेंस कैरिड डाउन. सो व्हाट यहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर सम 4 जनवरी फिनिश हुई है, 3 जनवरी अभी भी बाकी है. नया बिल बनाना, फिर बिल गया बैंक फॉर कलेक्शन के पास और ऑनर होना. ये 3 जनवरी पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, बोर्ड को रब करना होगा. सो वी विल स्टार्ट द सम अगेन, मतलब वो जो कंटिन्यू करेंगे हम लोग. क्या लिखा था बैलेंस कैरिड डाउन का, यहाँ पे क्या आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन. हम लोग कौन से ईयर में 2020 ईयर में है. डेट क्या था 24 फरवरी, डेट थी 24 फरवरी. ओके, इन द बुक्स ऑफ सागर कर रहे हैं हम लोग. अच्छा हमने क्या किया था, इंटरेस्ट चार्ज किया था. अब न्यू बिल बनाएंगे. न्यू बिल की एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट, रॉबीज अकाउंट, प्रसाद अकाउंट. प्रसाद ने हमें कितना प्रसाद दिया 21,750 एंड दैट हम यहां लिखेंगे बिंग. अब हमने क्या किया, न्यू बिल ड्रॉन, बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. अच्छा अब की बार हमने एक्सेप्टेंस कितने टाइम के रिसीव किया था, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर include interest with duly accepted by for 1 month, that 1 month. Okay, for 1 month. Okay, उसके बाद हमने क्या किया था, प्रसाद सागर डिपॉजिट द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन. अच्छा ये बिल हमने कहाँ दिया था, बैंक फॉर कलेक्शन को. 25th of February bill is given to bank for collection. Who is the receiver, bill sent for collection account debit, bill sent for collection account debit to bill receivable account, to bill receivable account. और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स, अमाउंट आएगा 21,750 और यहां हम लिखेंगे बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. फाइनली फिर ड्यू डेट के दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, ड्यू डेट के दिन ये हुआ 24 फेब. तो एक महीना फेब के बाद क्या आएगा, मार्च 27 मार्च को क्या हुआ था, बिल ऑनर हो गया था, बिल ऑनर हुआ था. एंड बैंक चार्जेस वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझना. बैंक चार्जेस पहले तो बिल ऑनर होगा तो हमारे बैंक में पैसे आएंगे, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक में पैसे आए और बैंक चार्जेस भी लगेगा, बैंक चार्जेस है ना. बैंक चार्जेस इन नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस. स्टूडेंट्स ध्यान रखना ये एंट्री नहीं आई है, फर्स्ट टाइम आई है. तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास बैंक में पैसे आए तो डेबिट द रिसीवर, हमको चार्जेस कट हो गए बैंक चार्जेस, और ये बिल ये सब किसने दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन ने दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन. हु इज द गिवर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन. हमने इसको बिल दिया था, उसने रिटर्न में हमको क्या दिया, ड्यू डेट के दिन पैसे दिए और ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसने क्या काटा, चार्जेस काटा. बिल सेंड फॉर कलेक्शन ने हमारा काट दिया. आइए स्टूडेंट्स, उसने हमारा कितना काटा, उसने हमारा 250 रुपया बैंक चार्जेस काटा. टोटल बिल सेंड फॉर कलेक्शन से कितना देना था, 21,750. देखो यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन 21,750, तो यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन 21,750 आएगा, पर उन्होंने अपना काटा 250 रुपया काटा, तो बचा कितना 21,500. बचा कितना 21,500. तो 21,500 में से 250 उसने काट दिया, तो 21,500 हमारे पास आ गया. तो क्या लिखेंगे, बिंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, ऑनर हो गया ये, ऑनर्ड एंड बैंक डेबिटेड, बैंक चार्जेस, उन्होंने हमारा बैंक चार्जेस डेबिट किया. ओके, मतलब काटा. फाइनली हम यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे. अच्छा टोटल कितना है, लेट्स सी. 63,750 तो पहले हो चुका था, उसके बाद और 60 आया. ओ माय गॉड, 1,20,000, 1,26,000, 63 and 63, 1,26,000 और 1,29,000, 1,26,000, 1,29,000, 1,29,000. हम फिर भी एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेंगे. वी हैव टू बी श्योर, 100% श्योर. 1 2 3 4 0 1 के लिए मतलब 2 करी 2 7 7 7 7 4 times 7 28 3 तो 3 के बाद 3 6 7 8 9 and finally
हाँ 12. So this is how we have completed the first part of the sum, that is in the books of सागर. हमने क्या कर दिया है, सम कंप्लीट कर दिया है. ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी भी सॉल्व करेंगे और फाइनली लेजर ड्रॉ करेंगे. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी भी करेंगे और फिर फाइनली लेजर ड्रॉ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, yes, so let's start the sum. Now this time we are going to start the sum in the books of drawer. In the books of drawee करेंगे अभी. In the books of drawee, what is the drawee's name? In the books of प्रसाद. तो प्रसाद की बुक में हम लोग जनरल एंट्री पास करने वाले हैं. ईयर कौन सा यहाँ पे 2019, और सबसे पहले क्या हुआ है, बिल ड्रॉ हुआ था. बिल ड्रॉ हुआ. ओके, तो नाउ वी हैव टू डू इट फ्रॉम प्रसाद्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके स्टूडेंट्स, द डेट गिवन टू अस इज 21st नवंबर. एम आई राइट? या 21st नवंबर. अच्छा, तो हु इज द रिसीवर? नाम क्या है यहाँ पे, सागर इज रिसीवर. तो सागर्स अकाउंट डेबिट टू, हमारे से क्या गया, बिल्स पेबल. हमने उसको क्या दिया, बिल्स पेबल. सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 21,000 एंड 21,000 रुपीज. सो बिंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, लेट्स सी for 3 months. Okay students, अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ भी कर रहे हैं. उसके बाद क्या हुआ था, ऑन 21st नवंबर इटसेल्फ हमने बिल किसको दिया था, सागर ने बिल दिया था बैंक को. हमको उससे क्या लेना देना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं. तो नो एंट्री. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था, ऑन द ड्यू डेट, मैच्योरिटी के दिन, मैच्योरिटी दैट इज अब 2020 आ जाएगा. नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी. तो 24 फरवरी को क्या हुआ स्टूडेंट्स, बिल डिसऑनर हो गया. इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट. सो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू सागर्स अकाउंट. अच्छा, बिल कितने का डिसऑनर हुआ, 21,000 का बिल डिसऑनर हो गया. 21,000 का बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. हम यहां क्या लिखेंगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड. उसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट चार्ज किया था ऑन द सेम डेट 24 फरवरी हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था. अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज किया, उसकी एंट्री क्या आएगी, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. ड्रॉवर कौन है, सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार. बिंग इंटरेस्ट चार्ज्ड. और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने न्यू बिल बनाया मींस ऑब्वियसली सेम एंट्री अगेन. हम यही एंट्री सेम वापस करेंगे. सागर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, क्या एंट्री आएगी, 21,750. अभी बिल बना था जो 21,000 प्लस जो इंटरेस्ट चार्ज है, टोटल बिल बना है 21,750 रुपीज का. ओके स्टूडेंट्स, तो लिखा हुआ था ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद. अब क्या हुआ, सागर डिपॉजिटेड द बिल फॉर द कलेक्शन. अच्छा, पहले हम इसका नरेशन लिखेंगे. बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 1 month. उसके बाद क्या हुआ था, 24 फेब को सागर ने बिल दिया था बैंक फॉर कलेक्शन को. हमारे पास आएगा नो एंट्री. एंड फाइनली बिल क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट प्रसाद ऑनर कर दिया 24 फरवरी. 1 more month, 27 फरवरी, मार्च 27 मार्च. आफ्टर 1 month 27 मार्च बिल ऑनर हो गया. तो हमारे पास क्या आया, बिल वापस आ गया. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट अमाउंट कितना आएगा, 21,750. बिंग बिल ऑनर्ड. एंड फाइनली हम क्या करेंगे, टॉचल करेंगे. आइए स्टूडेंट्स, टॉचल देखते कितना होगा. 21 4 और 21 मतलब 84,000 85 86 250. कितना आएगा, 86,250 एंड 86,250. फिर भी हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेंगे. 21 42 प्लस 42 84 85 500 86 250. यस, तो दिस इज द टोटल. अच्छा, हमें क्या किया था, क्या हमें इन द बुक्स ऑफ प्रसाद जनरली पास करने को बोला था स्टूडेंट्स? नहीं, हमें नहीं बोला था, पर फिर भी हमने ड्रॉ कर दिया. बिकॉज अब हम क्या करेंगे, इसी की हेल्प से हम बनाएंगे
लेजर हम बनाने वाले हैं यहाँ से लेजर. So after rubbing this part, I'm going to make a format of the ledger. Okay, students. Okay, so now we are with the ledger of in the books of Prasad. हमें किसका अकाउंट बनाना है? सागर का अकाउंट बनाना है. So I'll write over here Sagar's account. Okay, Sagar's account. This part is the middle line. Okay, as we know, the middle point is really very important in life. Debit, date, particulars, JF आएगा amount, rupees, date, particulars, JF, amount, rupees. Okay, this side was the debit side, left side is the debit side, right side is the credit side. अच्छा, सागर्स अकाउंट. ओके, कौन सा ईयर चल रहा है फिलहाल? 2019. ओके, सो व्हाट विल डू इज सबसे पहले सागर अकाउंट चल रहा था. ओके, व्हाट इज द डेट? फर्स्ट, सबसे पहले 21 नवंबर जर्नल एंट्री क्या पास हुई थी? सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. द फर्स्ट जर्नल एंट्री सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. तो सागर डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट? देखो ये सागर का घर है, अगर सागर डेबिट होगा तो उसके डेबिट साइड लिखेंगे 21 नवंबर टू. अच्छा, उसके पहले हमने डायरेक्टली बिल बनाया. इसका ये मतलब है कैन आई से दैट प्रसाद के लिए सागर ऑलरेडी एक क्रेडिटर है. प्रसाद के लिए सागर ऑलरेडी क्या है? क्रेडिटर है. तो अभी हमें यहाँ पे कोई भी डेट नहीं पता, तो हम अज्यूम करेंगे 21 नवंबर इटसेल्फ. यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000. यहां हमने अज्यूम क्यों किया 21,000? बिकॉज डायरेक्टली बिल बनाया है. ऑब्वियसली बिल किसके लिए बनाएंगे? अपने क्रेडिटर के लिए, जिससे ऑलरेडी पैसे चुकाने बाकी है. तो ये असम्पशन लिया है कि ये सागर हमारा ऑलरेडी क्या है? क्रेडिटर. तो उसको पैसा चुकाना बाकी है, एंड ऑब्वियसली इसलिए क्रेडिट साइड लिखा है, क्रेडिट द क्रेडिटर 21,000. फिर हमने क्या बनाया? बिल बनाया टू बिल्स पेबल अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा? 21,000. उसके बाद क्या हुआ था स्टूडेंट्स? उसके बाद ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया, दैट इज 24th ऑफ. अच्छा, 2020 आएगा यहाँ पे. 2020 डेट क्या थी? 24th ऑफ फरवरी. बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या आएगी? बिल्स पेबल टू सागर अकाउंट. बिल्स पेबल टू सागर. सागर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट से लिखिए बाय बिल्स पेबल अकाउंट. अमाउंट कितना था? 21,000. इंटरेस्ट चार्ज क्या था? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट. अगेन सागर क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट 24th फेब, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट. तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट कितना था स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट का अमाउंट था 750. एंड फाइनली न्यू बिल बनाया ऑन द सेम डे 24th फेब. न्यू बिल की एंट्री क्या आएगी? सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? 21,750. एंड फाइनली बिल ऑनर हो गया था. बिल ऑनर की एंट्री क्या आती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. इसमें सागर का नाम नहीं है. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. अच्छा, सागर का नाम नहीं है मतलब हम लोग सागर की एंट्री पास नहीं करेंगे. फाइनली ये क्लोज हो गया हमारा सम यहाँ पर, एंड विल सी द टोटल 20 + 20 40 42,750. एंड यहाँ पे भी क्या आएगा? 750 एंड 42,000. यहाँ पे हमारा ये भी सम होता हुआ समाप्त. सो हैव यू सीन दैट स्टूडेंट्स? आई गेस दिस इज क्वाइट अ सिंपल सम में इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था. द अमाउंट, द लेजर पार्ट, यू शुड नो हाउ टू मेक लेजर नाइसली. यहां पर अगर तुम देखोगे व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फिनिश्ड द सेकंड पार्ट. ओके, सेकंड पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाओ ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है. ओके, अच्छा, सेकंड पढ़ाओ में क्या था? अच्छा, फर्स्ट पढ़ाओ में क्या था? टू मेक द प्रोफोर्मा ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. वेरी सिंपल. सेकंड में हमने क्या किया था? जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, और सब में एक ड्रॉवर और एक ड्रॉवी, ये सब में यही था. अब जो थर्ड टाइप आएगा इन द लास्ट टाइप, उसमें क्या होने वाले हैं? उसमें आने वाला है वन ड्रॉवर इन मेनी ड्रॉवी. तो वन ड्रॉवर इन मेनी ड्रॉवी क्या होता है? उसमें इतने सारे ड्रॉवी कैसे आते हैं? ओके, ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला वीडियो. ओके, एंड तब तक हम आपसे अलविदा लेते हैं. सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, कोरोना वायरस से बचते रहिए, घर पे ही रहिए, हाथ धोइए, और हमारे वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए. ओके, एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. स्टूडेंट्स, if any of your friends is willing to start studying, you should help them out, and you can pass on the videos to them for the time being. और बाकी हम तो पढ़ ही रहे हैं, अपना होमवर्क टाइम पे कीजिए. इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल, फ्रॉम टू यू ऑल,
that अपना सारा homework do it in a very systematic way. Your neatness will give you more marks. Sum के end पे तुम लोग को working note बनाना है. Your working note will give you marks. And maintain all the sums that we are doing in the videos. You have to maintain a good classwork book in your home and उसको भी अच्छे से सब solve करना है. Okay students, once the quarantine finishes, once the lockdown finishes, we'll be checking each and every homework of yours. तो हम आशा रखते हैं कि आप आपका सारा काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं. So इसी के साथ हम अलविदा लेंगे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नाइस, थैंक यू.